राधे राधे मित्रों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आप सबसे बात कर रही थी मार्गशीर्ष महीने की, यानी अगहन के महीने की। तो हम अभी तक बात कर रहे थे और भी व्रत और त्योहारों की, जैसे कि उत्पन्ना एकादशी, वो अभी निकल कर गई है। अब जो व्रत आ रहा है वो है शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पंचमी व्रत। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। वो उस दिन पंचमी तिथि थी। तो इस दिन माता सीता और श्री रामचंद्र जी के लिए व्रत रखा जाता है। और यूँ कहा जाए कि माता सीता खुद शक्ति का अवतार हैं, लक्ष्मी का अवतार हैं। चाहे उन्हें लक्ष्मी रूप में पूजा जाए, चाहे शक्ति रूप में पूजा जाए, चाहे माता सीता के रूप में पूजा जाए, तो सारे रूप एक ही हैं। भगवान विष्णु, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान जी सब एक ही हैं। तो इनकी लक्ष्मी रूप में पूजा की जाती है। और पंचमी वाले दिन श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता माता के साथ हुआ था। ये बहुत ही शुभ दिन है। परंतु इस दिन कोई भी अपने बच्चों का विवाह करना नहीं चाहता है। सब लोग इससे परहेज करते हैं। कारण ये है कि सीता माता जैसी पुत्री तो हर कोई चाहता है, परंतु सीता माता जी जैसा भाग्य कोई भी नहीं चाहता। इसलिए हर कोई पंचमी वाले दिन शादी विवाह से बचता है। तो मैं आपको पंचमी व्रत की एक कथा सुनाती हूँ, लीजिए सुनिए। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी जी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगीं। उन्हीं की प्रजाओं में क्षेम और सुखशिव होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नतापूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों का अतीव आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ आदि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। उन लोगों के शौच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्री विहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे कि मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त हो वे अनेक प्रकार का अनर्थ करने लगे। अहंकार मती दैत्यों को भी यह दशा देखकर व्याकुल हो वह भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्री विहीन होकर अत्यंत निस्तेज हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। देवगुरु बृहस्पति बोले, हे देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी का व्रत का विधान बतलाता हूँ। इसके करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सांगोपांग विधि बतलाई। तदनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया।
इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण भी यह व्रत करने लगे। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त कर व्रत बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मथ कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंदर पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्ज्वल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था। फलस्वरूप लक्ष्मी जी ने इनका वरण किया। इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों के तामस भाव से व्रत किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐशवहीन हो गए। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यदुत्तम, यह श्री पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है? कब से प्रारंभ होता है? इसका प्रयाण कब होता है? आप इसे बताने की कृपा करें। तो सुनिए, व्रत की विधि इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, व्रत मार्गशीर यागी अगहन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातः उठकर शौच, दंत धावन आदि से निवृत्त होकर व्रत के नियम को धारण करें। फिर नदी में अथवा घर में स्नान करें। वस्त्र धारण कर देवता और पितरों का पूजन तर्पण करें। फिर लक्ष्मी का पूजन करें। सोना, चांदी, तांबा, आरकूट, काष्ठ की अथवा चित्रपट में भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनाए जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हों, सभी आभूषणों से अलंकृत हों, उनके लोचन कमल के समान हों और जिन्हें 4 श्वेत हाथी सुवर्ण के कलशों से जल से स्नान करा रहे हों। इस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा बनाकर अन्य मंत्रों से उनका जाप करें और कुमकुम आदि से उनकी पूजा करें। पुष्प से पूजा करें, मधुर भोजन कराएं, प्रणाम करें और ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन कराएं और उनको दक्षिणा देकर विदा करें। चावल और घी से भरा हुआ पात्र ब्राह्मणों को दें। इस प्रकार लक्ष्मी जी की पूजा करें और ब्राह्मणों को खुश करके भोजन वगैरह करा के यथाविधि पंचमी का व्रत करना चाहिए। इससे 21 कुलों के साथ लक्ष्मी अपने हमारे कुल में निवास करती हैं। जो सौभाग्य वाली स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य रूप संतान और धन से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय होती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।